गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 24 जून 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 जून को। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस? तो 23 जून को मनाया गया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी मनाया गया है 23 जून को दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, अब तक जून महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो सभी हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो आप सभी दोस्तों साथ साथ रिपीट करना। विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व प्रत्यानंद दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून और जैसे ही दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस पूछे आपसे तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ साथ दोस्तों बोलो आप, 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, फादर डे कब मनाया गया? 16 जून को, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को मेरे दोस्तों। और मैंने भी तुरंत आपको एक और दिवस बताया है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ये कब मनाया गया? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन बनी है? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका मिस इसमें हो गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड के नए निर्देशक बने हैं सुधाकर राव पापा। कौन बने दोस्तों? तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसके निर्देशक कौन बने हैं? सुधाकर राव पापा बन गए हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक। और BSNL की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो याद रखना 2000 में BSNL की स्थापना हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बनी? मनोज जैन बनी हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र जजरिया। टाटा इंटरनेशनल के नए CMD कौन बनी? राजीव सिंघल। PNB मेटालाइफ के नए CEO कौन बने हैं? तो समीर बंसल बनी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको कई बार रिवीजन करवाया है, तो जब भी दोस्तों आपका रिवीजन सेशन आए तो मेरे साथ साथ आप दोस्तों आंसर को रिपीट करो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं कमल किशोर सोन। L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के अध्यक्ष बने हैं R शंकर रमन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने नलिन प्रभात। दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो कंपनी यही है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है और राम मंदिर का भी निर्माण इसी के द्वारा किया गया है। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी? नलिन नेगी। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के लिए समिति के प्रमुख कौन बने? तो नजमी वजीरी बनी हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा बने हैं। मेरे दोस्तों देखो, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD बने संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक बने हैं सदानंद बसंत दांती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के राजीव कुमार हैं। CBSE, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों CBSE का स्थापना कब हुआ था?
जरा इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। तो सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने, साथ साथ बोलो दोस्तों, कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा के प्रमुख हैं अनुराग अग्रवाल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया है। टेरी के नए अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी हैं टेरी के नए अध्यक्ष। टेरी मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा है। मेरे दोस्तों, तो मैंने अभी तक आपको कौन कौन से करंट अफेयर बताए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो मनाया गया 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यह भी मनाया गया 23 जून को, और भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन बने हैं? सुधाकर राव पापा बने हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार देश बना है? कौन सा देश दोस्तों, किस देश का एयरलाइंस विश्व का सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बना है? तो अमेरिका दोस्तों। प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर चाइना है और भारत अपना तीसरे स्थान पर आ गया है दोस्तों। तो प्रथम स्थान पर कौन है घरेलू एयरलाइन बाजार में दोस्तों? अमेरिका। दूसरे पे कौन है? चाइना। और तीसरे पे कौन है दोस्तों? अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। दोस्तों देखो, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। और वॉशिंगटन में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों। नासा का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में ही है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी दुनिया में दोस्तों। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। और चंद्रमा पर मानव जो गया था उसका नाम था नील एंगस्ट्रॉम, जो 1969 में गए थे। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा मेरे दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में कि 38वीं समांतर रेखा दोस्तों ये कौन से दो देश के बीच है? मेरे प्यारे दोस्तों देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा गया है? सैन फ्रांसिस्को को कहा गया है। और गगनचुंबी का इमारत नगर न्यूयॉर्क को कहा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूयॉर्क में ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र दोस्तों, इससे एक और प्रश्न याद आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे आप? 23 जून को मनाया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? ये भी 23 जून को मनाया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन बने हैं? सुधाकर राव पापा बने हैं। और दोस्तों, घरेलू एयरलाइन बाजार में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। अपने प्यारे देश भारत का रैंक क्या है दोस्तों? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, हेमिस महोत्सव दोस्तों, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है दोस्तों। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में ही है दोस्तों। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में पेंगोंग झील दोस्तों लद्दाख में ही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के एक झील का नाम बताओ? तो बुलर झील। कौन सा झील? बुलर झील, डल झील, बैरी नाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जितने भी नाग वाले झील हैं सब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है दोस्तों। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के एक नेशनल पार्क का नाम आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको इग्नोर मत करो। आप जितनी बार जवाब दोस्तों दोगे कमेंट बॉक्स में, उतना आपको बेहतर तरीके से याद होगा दोस्तों। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया? दोस्तों, यह मुस्लिम कंट्री है जिसने महिलाओं के हिजाब पहनने पर क्या कर दिया? तो बैन लगा दिया दोस्तों। ये देश का नाम क्या है? तो याद रखें, तजाकिस्तान। क्या नाम है? तजाकिस्तान। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों तजाकिस्तान ने क्या किया है? तो महिलाओं के हिजाब पहनने पर क्या कर दिया? बैन लगा दिया है तजाकिस्तान ने। अब तजाकिस्तान ने दोस्तों बैन लगाया है, तो तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। क्या है राजधानी मेरे लाल एवं लालियों? तो दुशानबे है। तजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तजाकिस्तानी सोमानी है तजाकिस्तान की करेंसी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, राजधानी क्या है? दुशानबे। करेंसी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो करेंसी इसकी हो जाएगी सोमानी। और इसके राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इसके दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना, इमो माली। कौन?
इमोमाली। कौन? इमोमाली रहमोन। इमोमाली रहमोन है तजाकिस्तान के दोस्तों राष्ट्रपति। कौन है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति? तो इमामोनी रहमोन तजाकिस्तान के राष्ट्रपति है मेरे प्यारे दोस्तों। और तजाकिस्तान ने क्या किया है दोस्तों? तो हिजाब पहनने पर महिलाओं पर बैन लगा दिया दोस्तों। हिजाब जो हम लोग कहते हैं इसको बुर्का कहते हैं मेरे प्यारे लाली बप्पाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किस राज्य के मैसूर में किया गया है? तो आपको दोस्तों पता है इसका आसान दोस्तों इसका जवाब है मैसूर जो है ये कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किसने किया अगर ये पूछ दिया जाए? मैसूर में किसने किया? तो कर्नाटक के राज्यपाल ने किया। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है? थावरचंद्र गहलोत है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो अब कर्नाटक के बारे में तो हम जानेंगे ही। योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो भारत ने योग दिवस समारोह मनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया है। और अगर जैसे ही मैं जम्मू कश्मीर के बारे में जैसे ही जम्मू कश्मीर में बोलूँ तो अब याद कर लेना नागवाला जितना भी झील है सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जैसे बैरी नाग झील, मानस दोस्तों बैरी नाग झील, शेष नाग झील, अनंत नाग झील, मानस बल झील, नागिन झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बूलर झील और डल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हम देखो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। देखो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर जैसे ही आपके मन में आए तो याद रखना बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, बांदीपुर और नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कहाँ है? तो कर्नाटक में। याद रखना दोनों नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? बांदीपुर और नागरहोल मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने अभी तक जो मैंने आपको बताया करंट अफेयर वो बताया राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। हिजाब के पहनने पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो मैंने क्या बताया? तजाकिस्तान ने लगाया है। हेमिस महोत्सव कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ दोस्तों। घरेलू एयरलाइंस में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है मेरे दोस्तों। और भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन बने हैं? सुधाकर राव बने हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया गया है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है? इसका फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में देना और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। हाल ही में किस देश की द हंगर गेम्स के अभिनेता, मूवी का नाम है द हंगर गेम्स के अभिनेता क्या नाम है? डोनाल्ड सदरलैंड का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। द हंगर गेम्स के अभिनेता है उनका नाम है डोनाल्ड सदरलैंड। इनका 88 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है और ये कनाडा के अभिनेता थे दोस्तों। कनाडा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सर्वाधिक तटवर्ती देश दोस्तों है। सर्वाधिक तटीय लंबाई जो है वह किस देश की है? तो कनाडा की है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के कौन है? तो प्रधानमंत्री है मेरे प्यारे दोस्तों। और कनाडा के अभिनेता का नाम क्या है जिसका अभी हाल ही में मेरे प्यारे दोस्तों 88 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो याद रखना डोनाल्ड सदरलैंड। डोनाल्ड सदरलैंड मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में किस देश के नागरिकों के लिए भारत ने मे की जगह पर ने कर लेना दोस्तों टाइपिंग मैं खुद से ही करता हूं और कंटेंट भी मैं आपके लिए खुद से ही रेडी करता हूं। तो कभी कभी कंटेंट टाइप करने में थोड़ा सा चूक हो जाता है तो उसको आप माइंड मत करना, वहां पे सही कर लेना दोस्तों। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा दोस्तों? तो ई मेडिकल वीजा भारत किस देश के लिए शुरू कर रहा है? तो बांग्लादेश के लिए शुरू कर रहा है दोस्तों। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। अब जैसे ही बांग्लादेश आ जाए दोस्तों तो बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत से लगती है। अब कितनी किलोमीटर लगती है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं, इसमें 7 आपका स्थलीय है और 2 जलीय है। 7 स्थलीय में कौन कौन से दोस्तों है? दोस्तों एक
तरीके से हम शुरू कर लेते हैं, एक सिरे शुरू करते हैं, बांग्लादेश को लेते हैं। तो जब बांग्लादेश से शुरू करेंगे तो म्यांमार जाएंगे, म्यांमार के बाद दोस्तों कहाँ जाएंगे, तो चाइना जाएंगे, चाइना के बाद जाएंगे भूटान, भूटान के बाद जाएंगे नेपाल, नेपाल के बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जाएंगे पाकिस्तान। तो ये 7 देश दोस्तों स्थलीय हैं, और जलीय हैं श्रीलंका और मालदीव। जलीय कौन सा है, श्रीलंका और मालदीव है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बांग्लादेश के लिए लॉन्च किया गया है ई मेडिकल वीज़ा। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों यहाँ की महिला है, नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना मेरे प्यारे दोस्तों। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों, ये बांग्लादेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, विभिन्न देशों के संसद के नाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप दोस्तों याद कर लो, कल 1 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि कई बार यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद का नाम है पीपुल असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगारा। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है, सोरा। ताइवान के संसद का नाम है युआन। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। जापान के संसद का नाम है डाइट। मालदीव के संसद का नाम क्या है, मजलिस है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या नाम है, मजलिस। रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। स्पेन के संसद का नाम कोर्ट्स है। ब्रिटेन के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद का नाम क्या है, बुंडस्टैग। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है, तो खुरल। ईरान के संसद का नाम क्या है, मजलिस। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, तो फॉलकेटिंग। कनाडा के संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट। स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग है। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है, स्टॉटिंग। भूटान के संसद का नाम है तो सोंगडू। और पोलैंड के संसद का नाम क्या है, तो सोजिम है मेरे दोस्तों। क्या है, सोजिम। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है, तो खुरल। आप दोस्तों बता दो कमेंट बॉक्स में कि रूस के संसद का नाम क्या है। इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, और ये हमारे करंट अफेयर का आज का आखिरी प्रश्न है। तो भारत और किस देश ने समुद्री बचाओ समन्वय केंद्र की शुरुआत की है। तो भारत और श्रीलंका ने दोस्तों। श्रीलंका के बारे में आपको बताना है आज कमेंट बॉक्स में कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, और श्रीलंका की मुद्रा क्या है। इस 4 प्रश्न का जवाब श्रीलंका के बारे में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भारत और श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक। दोस्तों कल के करंट अफेयर को एक बार हम रिवीजन करते हैं। अब दोस्तों देखो, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ना आपको, बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो को बंद कर देंगे। तो भाई साहब आपको पीछे वाला याद कैसे होगा जब रिवीजन नहीं करोगे, तो आपको सोचो। तो चलो शुरू करते हैं, और आप भी देखो। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में स्वीडन है प्रथम स्थान पे, और भारत का स्थान क्या है, 63 है। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव कब मनाया गया, 21 जून को। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया, आईआईटी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, 21 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुरामा पाढ़ी किस राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो ओडिशा के। दोस्तों 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ हुआ, जनेवा में हुआ। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी टेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो न्यूजीलैंड। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी, दोस्तों तो एनवीडिया बनी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है, तो थाईलैंड बना है। दोस्तों पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बन गया है, जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, 21 जून को। सुरमा पाढ़ी किस राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष बने, ओडिशा की। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जनेवा में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस देश ने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से विनोद गनात्रा को सम्मानित किया है। कंचनजंगा एक्सप्रेसवे और मालगाड़ी के बीच भयंकर टक्कर किस राज्य में हुई है, और राष्ट्रीय पठन दिवस किस राज्य कब मनाया गया है। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।